हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। माय नेम इज महबूब अंसारी। आइए हम लोग बात करते हैं आज आगे की टॉपिक की। कल हम लोग पढ़ रहे थे लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। आइए हम लोग बात करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जल्द से जल्द सब्सक्राइब करना है ताकि हम YouTube पर लाइव आकर आपको पढ़ा सकें। आइए हम बात करते हैं लाभ और हानि की। क्वेश्चन है, बीस वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ या हानि, ठीक है, प्रतिशत लाभ या हानि है। प्रतिशत लाभ या हानि है, ठीक है। आपको बताना है परसेंटेज लाभ या हानि कितना होगा। ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन नंबर ए 20%। 20% की क्या हानि हो रही है। ऑप्शन नंबर बी, क्या 20% का लाभ हो रहा है। 20% का क्या लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी, 25% का क्या हानि हो रही है। 25% का क्या हानि हो रही है। ऑप्शन नंबर डी, 25% का क्या लाभ हो रहा है। आपको बताना है, राइट। इस सवाल को देखें, मजा आ रहा है, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। हर बार क्वेश्चन में एक ने एक पूछता है। 1 2 3 4 सवाल, लगभग 3 या 4 सवाल तक हर एक कंपटीशन में पूछ लेता है लाभ और हानि से, ठीक है। और ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से सवाल बनते ही बनता है। तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपको बताना है प्रतिशत लाभ या हानि। आप ध्यान से देखें तो ये दोनों नंबर 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर ये बराबर आपस में है, ठीक है, यानी 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितने के बराबर है। 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये लिखना नहीं है आपको, बस हम समझा रहे हैं आपको लिखकर। तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप सबसे पहले इसको रेशियो बना लीजिए। 5 से कटेगा 5 चौका 20, 5 से कटेगा 5 बचे 25, सही है। बात समझ में आ रही है। यानी क्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य रखेंगे आप, तो क्रय बटे विक्रय नीचे आएगा, विक्रय बराबर 5, ये 4 इसके नीचे जाकर बैठेगा 4, यानी 5 रुपया में क्रय किया आप, 4 रुपया में बेच दिया आप। मतलब 5 रुपया में आपने खरीद कर वस्तु को 4 रुपया में बेच दिया। आप किसी वस्तु को 4 रुपया 5 रुपया में खरीदे और 4 रुपया में बेच दिए, इसका मतलब 1 रुपये की आपकी हानि हो रही है। 1 रुपया आप घाटा सह रहे हैं। कितने की घाटा हो रही है। 1 रुपये की। 1 रुपया किस पर, क्रय मूल्य पर, जो फिक्स होता है। क्रय मूल्य फिक्स होता है, क्या है 5। आपको हानि हो रही है, आपको हानि हो रही है किस पर, 5 पर। क्रय मूल्य कितना है 5, 5 पर, तो 100 पर कितना, 1/5 20% होता है। याद है आपको परसेंटेज, 20 25 100, यानी कितना आएगा 20 25 100, यानी कितना आएगा 20%। क्या हो रही है, माइनस। माइनस का मतलब हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है।
बट इस सवाल को आप बनाएंगे तो लिखेंगे नहीं आप, आपको लिखना नहीं है, क्या करना है, सिंपल। आप ध्यान से देखें तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तुरंत आप रेशियो बनाएंगे, तुरंत आप रेशियो बनाएंगे। 5 से कटेगा 5 चौका 20, 5 से कटेगा 5 पचे 25, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपया। विक्रय मूल्य कितना है, 4 रुपया। क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपया। 5 रुपया आपने खरीदा और 4 रुपया में आपने बेच दिया। 5 रुपया पे आपने खरीदा और 4 रुपया में बेच दिया। हानि कितने का हो रहा है, 1 रुपया की। 1 रुपया की हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, किस पर, क्रय मूल्य पर, 5 पर। तो 100 पर कितना, 1/5 का मतलब होता है 20%। 1/5 का मतलब होता है 20%। राइट, मजा आया होगा। आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। सेम सवाल हम लिख रहे हैं, आपको जवाब देना है। और क्या हालचाल, ठीक है। आइए, सवाल नंबर आज का 2 होगा। 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत आपको लाभ हानि बताना है, लाभ या हानि आपको बताना है। प्रतिशत लाभ या हानि है, परसेंटेज लाभ हानि क्या होने वाला है आपको बताना है। ठीक, बात समझ में आ रही है। आपको बताना है परसेंटेज लाभ हानि क्या होने वाला है। ठीक, बताएं। इस बार ऑप्शन नहीं लिखेगा, आंसर बताएं बिना ऑप्शन का, विदाउट ऑप्शन आंसर। इट्स ओके। आइए देखते हैं। तो हमने कहा कि 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। कितने के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। तुरंत रेशियो बनाइए, 3 से करेगा, 3 पचे 15, 3 चौका 12, 3 चौका 12, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है, 4 रुपया। क्रय कितना है, 5 रुपया। 5 रुपया में खरीद कर आपने 4 रुपया में बेच दिया, तो 1 का लाभ हुआ। किस पर, किस पर, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 5। 1 पर 5, 1/5 का मतलब 20%। 1/5 का मतलब 20%। 1/5 का मतलब 20%। बात समझ में आ रही है। 1/5 का मतलब 20%, यानी 100 से में गुणा करेंगे आप, ठीक है ना, परसेंटेज के लिए। 20 पच्चे 100, 1/5 का मतलब 20%। बेहतरीन कॉन्सेप्ट रहा है। आगे की बात कर लेते हैं हम। आज का तीसरा सवाल होगा। किसी वस्तु को किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात रेशियो है, का अनुपात 2:3 है। 2:3 है। आपको बताना है प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। प्रतिशत लाभ या हानि क्या होने वाली है। प्रतिशत लाभ या हानि आप बताएं क्या होने वाला है। प्रतिशत लाभ या हानि क्या होने वाला है, लिख दे रहे हैं ऑप्शन।
ठीक है, ए ऑप्शन है। ऑप्शन है 50%, 50% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी है 50% क्या हो रही है, हानि हो रही है। ऑप्शन नंबर सी है 40% का लाभ हो रहा है। और ऑप्शन नंबर डी है 40% की हानि हो रही है। 40% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। बताएं, लेट्स स्टार्ट। आइए देखते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 2 संबंधित 3 है। यानी दो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो पहला क्रय मूल्य है, दूसरा विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कितना है, 2 रुपया। विक्रय मूल्य कितना है, 3 रुपया। 2 रुपया में खरीद कर 3 रुपया में बेच दिया आपने। 2 में खरीद कर 3 में बेचा। 1 की लाभ हुआ किस पर, 2 पर। 1 का लाभ हुआ किस पर, 1 का लाभ हो रहा है। 2 रुपया में खरीद कर 3 रुपया आपने बेचा, तो 1 का लाभ हुआ किस पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना, 2 रुपये पर। तो 1 पर, ठीक है, 2 की बढ़त, तो 100 पे कितना, यानी 1/2 का फ्रैक्शन 50%। 1/2 का फ्रैक्शन 50%। 50% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए। कोई डाउट्स? 1/2 का मतलब 50% है, यानी परसेंटेज आप ना देखो तो जरूर देखें। 1/2 इंटू 100, जैसे आप 100 से गुणा करेंगे इसमें 50%। 50% की लाभ हो रहा है। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सेम आइए, सवाल नंबर होगा 4। सवाल नंबर होगा 4। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/4 है। ठीक है, 3/4 है। आपको बताना है प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ या हानि। आपको बताना है प्रतिशत लाभ या हानि है कितना है, प्रतिशत लाभ या हानि। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 20% की हानि हो रही है। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 25% की हानि हो रही है। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 20% का लाभ हो रहा है। और ऑप्शन नंबर डी आपके पास है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 33 सही 1/3% की, ठीक है, लाभ हो रहा है। ठीक, ऑप्शन आंसर बताएं, ऑप्शन बताएं जल्दी जल्दी जल्दी, लेट नो, कमान। यस, आइए देखें। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य कितना है, कितने में आपने बेचा है, 3 रुपया में। कितने में बेचा है आपने, 3 रुपया में। पहले विक्रय मूल्य तो पहला 3, फिर बाद में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है, 4। 4 रुपया में आपने खरीदा, 4 रुपया में खरीद कर 3 रुपया में बेचा आपने है, तो लाभ कितने का हुआ, 1 रुपये। या लाभ हुआ, घटा, नुकसान हुआ ना। 4 रुपया में आपने खरीद कर 3 रुपया में बेच दिया। 4 रुपया में खरीद कर 3 रुपया में बेच दिया। क्रय मूल्य, पहले विक्रय मूल्य तो पहले 3, फिर क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य 4। ठीक है, तो 4 रुपया में खरीद कर 3 रुपया में बेच दिया आपने। 1 का हुआ घाटा, आपका नुकसान, 1 रुपये का नुकसान। किस पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 4। 1/4 कितना परसेंटेज होता है, 1/4 25%।
तो 25% का हानि हो रही है। ऑप्शन नंबर बी सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ रही है? 1/4 का मतलब 25%, ठीक है ना? 25 चौका 100, 25% की हानि माइनस बता रहा कि आप घाटे की बिजनेस कर रहे हैं। आप घाटे की बिजनेस कर रहे हैं। आइए अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल लेते हैं आपके लिए, आज का 5वां सवाल होगा। किसी वस्तु का लाभ तथा क्रय मूल्य का अनुपात, ठीक है, लाभ और क्रय मूल्य का अनुपात 1:5 है। आपको बताना है प्रतिशत लाभ। बहुत छोटा सा सवाल लिया, प्रतिशत लाभ है। ऑप्शन नंबर दे रहे हैं। ऑप्शन ए है आपके पास, ठीक है, ऑप्शन ए आपके पास है 20%, ऑप्शन बी आपके पास है 25%, ऑप्शन सी आपके पास है 33 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 40%। कमान हो गया होगा, राइट। सिंपल सवाल। लाभ कितना है? लाभ पहले है तो पहले लाभ कितना हुआ? 1। लाभ हो रहा है 1 रुपए की। क्रय मूल्य कितना है तथा क्रय मूल्य कितना है? 5 क्रय मूल्य, यानी 1 की लाभ हो रही है किस पर? 5 पे, तो 100 पे कितना? 1/5 का मतलब 20%। 1/5 का मतलब 20%। 1/5 का मतलब 20%, ठीक है, 20%। ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं, ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। बातें समझ में आ रही है ना? मजा आ रहा होगा। अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर होगा आज का 6। किसी वस्तु का हानि तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, हानि तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 2:7 है, ठीक है, 2:7 है। आपको बताना है प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि है कितना है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 40%, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 20%, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है, ठीक है, 50%, ऑप्शन नंबर डी आपके पास है, ठीक है, 70%। बताएं। आइए देखते हैं। हानि और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है। हानि कितना है? 2 रुपए की हानि हो रही है, 2 रुपए का नुकसान हो रहा है। और सवाल में दिया है विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य कितना होगा? तो भाई 7 रुपया विक्रय मूल्य, 7 रुपया में बेचा जा रहा है, ठीक है ना? 7 रुपये में क्या किया जा रहा है? बेचा जा रहा है उस वस्तु को। तो 2 रुपये का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब खरीदा कितने में गया होगा?
5 रुपये में खरीदा गया होगा, तो 7 रुपये में बेचेंगे तो 2 रुपये का नुकसान होगा। तो 2 की बढ़त किस पर? 5 पे। 2/5, 1/5 20%, 2/5 40%। सवाल का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 40%। भाई परसेंटेज आपको निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे। 20×5 100, 20 दूना 40, 40%। बात समझ में आ रही है? आंसर कितना होगा? 40%। कंफर्म? कोई डाउट नहीं। अगला सवाल लेते हैं हम। बुझा रहा है? आइए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, है ना? बहुत छोटा छोटा हमने कॉन्सेप्ट लिया है और समझाने की आपको कोशिश किया हमने इस सवाल में, ठीक है? आइए हम लोग आगे की तरफ बात करते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए सवाल नंबर आपका लेते हैं 7, ठीक है? रमेश अपने क्रय विक्रय में अपना क्रय विक्रय इस प्रकार करता है। रमेश अपना, ठीक है, क्रय विक्रय इस प्रकार करता है कि 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है ना? आपको बताना है प्रतिशत लाभ या हानि। प्रतिशत लाभ या हानि आपको बताना है। प्रतिशत लाभ या हानि क्या है आपको बता देना है, ठीक है? प्रतिशत लाभ या हानि बताना है कितना होने वाला है। ऑप्शन लिख दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है? 20% की क्या हो रही है? लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी है 20% की हानि हो रही है। ऑप्शन नंबर सी है 33 सही 1/3% की लाभ हो रहा है। और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 33 सही 1/3% की हानि हो रही है, ठीक है ना? ये आपके पास ऑप्शन है। कमान तो आंसर, कमान बताए, बता रहा है, आइए जल्दी बताइए। हो गया? देखते हैं। तो क्रय मूल्य, इस क्रय और विक्रय इस प्रकार कर रहा है कि 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। बात समझ में आ रही है? 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का विक्रय लिखकर हम बता दे रहे हैं आपको, बट हम लिखना नहीं चाहते, बस लिखकर बता दे रहे हैं। वैसे आपको 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तुरंत आप रेशियो बनाए। 5 से करेगा 5 3 15, 5 दूना 10, ठीक है? क्रय मूल्य इसके नीचे आएगा, विक्रय के 3 इसके नीचे जाएगा, ये आप सीधे जाने। क्रय कितना है? इधर वाला वैल्यू 3। क्रय कितना है? 3 रुपया पे आपने खरीदा है। विक्रय कितना है? 2 रुपया में आपने बेच दिया। 3 रुपया में आपने खरीदा, 2 रुपया में आपने बेच दिया। 3 रुपया में खरीद कर आपने 2 रुपया में बेच दिया। 3 रुपया में खरीद कर आपने क्या किया? 2 रुपया में बेच दिया है। तो 3 रुपया में आपने खरीदा और उसे 2 रुपया में आपने बेच दिया, तो नुकसान हो रहा है, ठीक है ना? घाटा लग रहा है आपको। भाई आपने 3 रुपया में खरीद कर 2 रुपया में बेच दिया, तो 1 का नुकसान आपको हो गया। 1 रुपये का नुकसान हो गया। 1 रुपये का नुकसान हो गया।
किस पर? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 3 रुपया में आपने खरीदा, 2 रुपया में आपने बेच दिया, 1 रुपये का नुकसान हुआ ओवरऑल। किस पर? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 3। 1/3 कितना परसेंटेज होता है? परसेंटेज याद है आपको? 1/3, 1/3 का मतलब 33 सही 1/3 परसेंटेज होता है, यानी 100 से आप सीधे गुणा कर दिए। ठीक है, 3 से भाग करेंगे आप कितना आएगा? -33 सही 1/3 परसेंटेज। माइनस आपको बता रहा है कि नुकसान में हो आप, नुकसान में है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी, ऑप्शन नंबर सवाल का होगा। 33 सही 1/3 परसेंटेज इस सवाल का आंसर बनने वाला है। बात समझ में आ रही है? कितना बनेगा? 33 सही 1/3 परसेंटेज इस सवाल का आंसर बनने वाला है। कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं? तो बस आज के लिए इतना हम रहने देते हैं। ठीक, अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में आपको हम लाइव आकर यूट्यूब पर पढ़ाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।